हमारा लास्ट मेथड है ग्राफिकल गेम थ्योरी मेथड। तो इस मेथड्स को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे एग्जाम में हर बार आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें हम 2 लेक्चर लेंगे। 2 लेक्चर क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो M×2 गेम मेथड, एक 2×N गेम मेथड्स। अब इनका मतलब क्या है? देखो, इनको दोनों का मतलब है, एक है M×2, एक है 2×N। इसमें M का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है? M क्या होता है? हमारा रोज होती है, नंबर ऑफ रोज। क्या होती है? नंबर ऑफ रोज। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा क्या रहेगा कि नंबर ऑफ रो है, जो हमारी क्या है, नंबर ऑफ रो, वो कितनी भी हो सकती है। M का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है, हमारी फिक्स नहीं रहेगी। बट कॉलम फिक्स रहेगा। कॉलम की वैल्यू कितनी रहेगी? हमारी 2। और 2×N मेथड्स में क्या रहेगा? रो तो फिक्स रहेगी, N नंबर ऑफ कॉलम हमारे फिक्स नहीं रहेगा, कितने भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें 2 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफिकल गेम थ्योरी। और पहले के अगर लेक्चर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वही मैं आपको इसका नोट्स का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा M×2 गेम मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर हम 2× गेम पे लेंगे। तो आज के टॉपिक से ऊपर हम चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा M×2 गेम मेथड स्टूडेंट्स। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये हमारा, क्या रहेगा, आज का लेक्चर रहेगा। ठीक है। 2 प्रकार के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, M×2 गेम मेथड, 2×N गेम। तो हम आज का हम ये लेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है उस पर बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले से जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कौन कौन से मेथड आने चाहिए। एक तो मिनीमैक्स, मैक्स मीन प्रिंसिपल, ये मेथड आना चाहिए। उसके बाद आपको ओड्स मेथड आना चाहिए और उसके बाद डोमिनेंस मेथड्स आपको आना चाहिए। क्योंकि इन तीनों मेथड का क्या है, इन तीनों मेथड्स का हमारा इस एक्सरसाइज में, जो ये एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, जो हम मेथड पढ़ेंगे, इसमें काम रहेगा। मिनीमैक्स का भी आपको पता होना चाहिए, ओड्स मेथड भी और डोमिनेंस में, तीनों का यूज करके हम इस मेथड्स को सोल्व कर पाएंगे। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक अलग अलग दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको इजीली देख सकते हैं। चलते हैं अभी आज के क्वेश्चंस के ऊपर। ये मेथड का आज भी मैं कराऊंगा, बट पूरा इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा जितना मैं क्वेश्चंस में डिटेल में बताया था। तो इधर से जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाएगा? क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा, यूज ग्राफिकल मेथड टू सोल्व द फॉलोइंग गेम। हमारा गेम दिया हुआ रहेगा, कौन एक गेम दे दिया हमें, ये गेम दे दिया, इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से मेथड लगेंगे, कि M×2 लगेगा या N×2 गेम मेथड लगेगा, कोई सा मेथड लगेगा, हमें ये खुद सेलेक्ट करना है। अब M×N में क्या रहती है, नंबर ऑफ रोज कितनी भी रह सकती है, बट कॉलम 2 रहेंगे। तो चेक करो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है ना। रोज कैसी होती है, मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है ऐसे, ये क्या होती है, रोज होती है। और कॉलम क्या होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं हमारे। तो रोज देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 6। तो 2 से ज़्यादा है। और कॉलम कितना है, 1 और 2। तो हमारा कितने, कॉलम 2 वाला कौन सा मेथड है, M×2। तो इसमें हमारा कौन सा मेथड लगेगा, M×2 मेथड लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है। आपको पता लग गया कौन सा मेथड यूज करेंगे, M×2 मेथड यूज करेंगे। आप देखो, अब इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको 6 से 7 जो हमारे स्टेप रहेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो स्टेप सारे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देखो, ये हमारे कुछ वर्किंग्स रूल्स रहेंगे। इसको क्वेश्चंस कराऊंगा, सेम टाइम मैं इनको समझाता भी रहूँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमारा पूछा जाएगा। देखो, शुरू में हमारा पे ऑफ, रिड्यूस द साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर ए अप्लाइंग द डोमिनेंस मेथड्स। तो हमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना, अल्टरनेटिव्स का कैसे करते हैं, ये मैंने ओड्स मेथड्स में उसमें सिखाया था। उसके बाद ये तो छोड़ो, इसका बाद में है। ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, पता होना चाहिए, छोटे क्लास में ग्राफ उसका आपको पता होना चाहिए। मिनिमैक्स पॉइंट ये मैं आपको बताऊंगा। अब 2×2 गेम्स, ओड्स मेथड भी आपको आना चाहिए, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सारी चीज़ें। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, इनको यूज करेंगे और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये क्वेश्चंस हमारा M×2 या N×2 मेथड क्यों लगा, क्या क्यों लगा, M×2 या N×2 क्यों लगा। स्टूडेंट्स
हम इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि कितने सैडल पॉइंट है, कि क्या है, कितने सैडल पॉइंट है। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे। तो सैडल पॉइंट चेक करने के लिए हमारा कौन सा मेथड लगाएंगे हम, मिनीमैक्स मैक्स मिन प्रिंसिपल मेथड। तो ए के लिए क्या होता है हमारा मिनीमैक्स मेथड, और प्लेयर बी के लिए क्या होता है हमारा मैक्स मिन मेथड। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, ये मैंने इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर नंबर 1 लिया था गेम थ्योरी में, वो इसी के ऊपर था। इधर भी समझ में आ जाएगा। मिनी मैक्स ये किसके लिए, प्लेयर ए। प्लेयर ए कौन सा, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये क्या प्लेयर ए के दिए हुए हैं। और मैक्स मिन किसके लिए, प्लेयर बी के लिए, ये B1 एंड B2। मिनी मैक्स, मिनी का मतलब है पहले कम, जो हमारा A1 है, A1 ये है हमारा 1 एंड -3, इनमें से मिनी पहले कम लेना है। 1 और -3 में से कम क्या है, -3। 3 और 5 में से कम क्या है, 3। -1 और 6 में से कम मिनिमम क्या है, -1। 4 और 1 में से क्या है हमारा 1 मिनिमम। 2 और 2 में से दोनों इक्वल है तो 1 लिख देंगे। -5 और 0 में सबसे छोटा कौन सा है, -5। ये तो कर दिया हमने मिनी का यूज। और मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, जो हमारे ये आए हैं इनमें से सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा कौन सा है, तो कौन सा है हमारा 3 क्या है सबसे बड़ा। उसके ऊपर आप क्या कर दो, राउंड कर दो थोड़ी देर के लिए, समझाऊंगा क्यों राउंड किया। मिनी का मतलब समझ गए, जो दे रखा है A1 सामने, इनमें से मिनिमम लिख दिया। मैक्स का मतलब है इसमें से मैक्सिमम था, उसके ऊपर सेलेक्ट कर दिया। अब बी का है, बी का क्या है, पहले के मैक्स, पहले क्या है मैक्स, तो पूरा जो कॉलम दे रखा है बी क्या कॉलम वाइज जैसे, उसमें से सबसे मैक्सिमम लेना है। 1 3 -4 4 2 और -5, सबसे बड़ा क्या है हमारा 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। अब सिमिलरली हमारा बी का, बी में देखो सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा है हमारा 6, तो मैंने 6 लिख दिया। और उसमें से जो आया उनमें से क्या लेना है, मिनिमम, जो नीचे आया उनमें से मिनिमम, तो हमारा क्या है 4। दोनों की वैल्यू जो इसमें राउंड किया इसमें राउंड किया, वो दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, देयर इज नो सैडल पॉइंट, नो सैडल पॉइंट, इसमें कोई सैडल पॉइंट नहीं है। अगर इधर से ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाती, सेम आ जाती, ये भी 4 और ये भी 4, या ये 3 ये भी 3, तो इधर से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता, वैल्यू ऑफ गेम क्या आ जाती, जो ये इक्वल आता 4 या 3 जो भी आता है, इधर दोनों सेम आते, वही हो जाती है हमारी वैल्यू ऑफ गेम। हमें ये आगे सोल्व करने का क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ता, या हमारे इधर से सैडल्स पॉइंट आ जाते तो भी हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमें चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। अभी इधर कोई सैडल पॉइंट नहीं, तो हमें अब कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, ग्राफिकल्स मेथड, ठीक है। मिनीमैक्स हम किसी पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, m×2 मेथड लगाएंगे। तो m×2 मेथड लगाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन से पूरा मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो मैंने देखो इधर इसको पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप के ऊपर चलते हैं। देखो वर्किंग रूल मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। सबसे पहला हमारा वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहला स्टेप, रिड्यूस द साइज ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ प्लेयर ए। किसको करना है, प्लेयर ए को, बाई अप्लाइंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी से हमें करना है, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, डोमिनेंस मेथड्स बोलते हैं। इफ इट एग्जिस्ट, अगर डोमिनेंस मैट्रिक्स अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो हमें ए का साइज है, ए में क्या ज़्यादा रो है, उसको हम छोटा करना है। कहाँ तक छोटा करना है, 2/2 के मैट्रिक्स तक अगर छोटा हो रहा है, जितना छोटा हो रहा है उतना करना है। हमें मिनिमम कितना चाहिए, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। क्या करना है, रिड्यूस करना है पे ऑफ मैट्रिक्स साइज को, ए को रिड्यूस करना है अप्लाइंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। अब डोमिनेंस मेथड क्या होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने स्पेशल लेक्चर से इसके ऊपर लिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। डोमिनेंस मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, डोमिनेंस मेथड में जो हमारा ए है वो प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। वो क्या चाहता है, अपना प्रॉफिट ज़्यादा करना चाहता है। और बी क्या होता है, अपना लॉस मिनिमम करना चाहता है। क्या करना चाहता है, बी अपना लॉस मिनिमम करना चाहता है, और ए अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है, ठीक है। इन दोनों का ऑटो ये रहता है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है, ये लॉस मिनिमम करना चाहता है, ठीक है। तो इस डोमिनेंस मेथड से इधर हम पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप नंबर 1 लिख दिया है। इसमें हम क्या करें, पहले डोमिनेंस मेथड अप्लाई करके देख रहे हैं कि इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, हमें ए के ऊपर अप्लाई करना है। ए कैसे, हमारी रो में अप्लाई करना है, ओनली कॉलम में नहीं करना है, हमें रो में करना है, ठीक है। डोमिनेंस मेथड्स का लेक्चर्स मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो, राइट टैब पे जाके आप देख सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, जो रो को आपस में कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे, देखो 1 है और जिसमें प्रॉफिट इसका कम हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। दोनों रो में देखेंगे प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 1 ज़्यादा है, 3 छोटा है, 1
ज़्यादा, 1 कम है, 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 1 तो कम हो गया, ठीक है। अब -3 और 5, इधर क्या है, 3 क्या है, लार्ज था, और इधर 5 क्या है, लार्ज है, 3 क्या है, मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम है, कम है। तो उसे प्रॉफिट कहाँ कम हो रहा है, इसमें, इस पूरी रो में। देखो इधर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ डोमिनेंस मेथड्स कि 3 और 5 क्या है, 3 और 5 हमारा ज़्यादा है, हमारा दोनों ज़्यादा आ रहे हैं और ये दोनों कम आ रहे हैं। हमें क्या करना है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ हो रहा है, 3 और 5 वाले में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस प्रॉफिट कम किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो वो क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब इधर लिख देंगे एज कंपेयर प्लेयर A1 एंड A2 कट A1 को हमने कट कर दिया, ठीक है। हमने पहले स्टेप में अपना ये काम किया। अब सिमिलरली अगली को कंपेयर करेंगे इसके साथ, कब तक करते रहेंगे, जब तक 2 होता रहेगा कैंसिल हमारा ये रो। अब क्या करेंगे, 3 - 1 ये छोटा है हमारा, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल है हमारा। 5 और 6 ये क्या है, हमारा लार्ज आ गया, ये स्मॉल था हमारा और ये हमारा लार्ज आ गया। बट ये क्या है, ये -1 से 3 लार्ज था और ये क्या है, लार्ज है, और ये क्या है, हमारा स्मॉल हो गया। देखो उल्टा हो गया, लार्ज स्मॉल, स्मॉल लार्ज, तो कैंसिल नहीं होंगे। हमारा लार्ज लार्ज होना चाहिए, स्मॉल स्मॉल होना चाहिए, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। अब अगला करेंगे 3 4, 3 क्या है हमारा, अभी देखो स्मॉल आ रहा है 3 हमारा, और ये क्या आ रहा है हमारा, लार्ज आ रहा है। कंपेयरिंग दोनों को कर रहे हैं अभी। 5 क्या है हमारा, लार्ज आ रहा है, और ये क्या आ रहा है हमारा, स्मॉल। तो स्मॉल लार्ज लार्ज स्मॉल कैंसिल अगेन नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्मॉल स्मॉल आना चाहिए, लार्ज लार्ज आना चाहिए, या फिर स्मॉल स्मॉल और लार्ज लार्ज आना चाहिए। तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। अब A2 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, A5 के साथ। तो देखो इसको सबको मैं, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे आप मत लिखना, ये मैं आपको ओनली समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 3 5, 3 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ। 3 क्या है, 2 क्या है, स्मॉल है, ये क्या है, लार्ज है। अगला 5 और 2, 2 क्या है, स्मॉल है, और 5 क्या है हमारा, लार्ज है। तो देखो लार्ज लार्ज स्मॉल स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं है, हम काट कैंसिल कर सकते हैं। तो उसे प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ हो रहा है, 3 5 ये बड़ा है, 2 और 2 से ये बड़ा है ना, लार्ज वाला नहीं कैंसिल होगा, स्मॉल वाला कैंसिल होगा। तो ये क्या हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर 2 पे कैंसिल होगा हमारा। किसमें, एज कंपेयर A2 एंड A5 कट A5 को हमने कट किया, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, डोमिनेंस मेथड में, कि आप बाद में वीडियो को देखो तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। अब 3 इसको एक बार पहले A1 को हम कंपेयर करते सभी के साथ, बट A1 तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो अभी A2 को कंपेयर कर रहे हैं सभी के साथ। A2 3 - 5, 3 क्या है, लार्ज है, ये क्या है, स्मॉल है। अगला देखो ये लार्ज हो गया। अगला देखो 5 क्या हमारा, लार्ज है, 0 से क्या है, 5 लार्ज है, 5 लार्ज 0 स्मॉल है हमारा। तो ये अगेन 3 5 बड़ा है हमारा, -5 और 0 से कैंसिल हो सकता है, लार्ज लार्ज स्मॉल स्मॉल। तो ये हमारा कम है, प्रॉफिट कम हो रहा है उसमें, तो इसको कैंसिल कर देंगे 3 नंबर पे। एज कंपेयर A2 एंड A6 कट A6, तीसरे नंबर पर, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे A2 को सभी के साथ कंपेयर कर दिया हमें। अब A3 को कंपेयर करके साथ देखेंगे A4 के, अभी 3 का बच गया, अभी कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, 3 × 2 का बच गया हमारे पास, 3 रो है 2 कॉलम है, तो हमें 2/2 तक लेके जाना था। तो देखो 3 A2 को सभी के साथ कंपेयर करके देख लिया, नहीं कट रहा, A2 को A3 के साथ नहीं किया, नहीं कटा, A2 को A4 के साथ नहीं कटा। अब आ गया A3 का नंबर, A3 को करेंगे A4 के साथ। तो -1 छोटा है, स्मॉल है हमारा, 4 से 4 क्या हमारा, लार्ज है, 6 लार्ज है, ये हमारा क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल लार्ज लार्ज स्मॉल कैंसिल नहीं होगा, या स्मॉल स्मॉल होना चाहिए, लार्ज लार्ज होना चाहिए, तो ये भी हमारा कैंसिल नहीं होगा। अब आ गया 4th का नंबर, 4th को इसको कंपेयर करके देख लेना, नहीं कैंसिल होगा, इसको करेंगे तो भी कैंसिल नहीं होगा। तो डोमिनेंस मेथड्स हमारा यहाँ तक ही अप्लाई हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस मेथड्स। स्टूडेंट समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप डोमिनेंस मेथड का लेक्चर दिया हुआ है मैंने, वहाँ जाके आप इजीली इसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, कि स्टेप नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा था। अभी क्या बोल रहा है, प्रोवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ प्लेयर बी। हमें प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करनी है अल्टरनेटिव्स ऑफ बी को, जो हमारा मैट्रिक्स बचा हुआ है उसमें। अब हमारा देखो इधर कितना मैट्रिक्स बचा है, उसको हम लिख लेते हैं पहले। ये तो हमारा क्या है, प्लेयर बी है इस साइड, और इस साइड क्या है, प्लेयर ए है, ये B1 है और ये B2 है। अभी इधर हमारा A1 तो कैंसिल हो गया,
A1 कैंसिल हो गया, A2 बचा है, A3 बचा है, A4 बचा है, A5 भी कैंसिल है, A6 भी कैंसिल है। जो इन कैंसिल हो गए उनको नहीं लिखेंगे, A2 A3 A4 तीन बचे हैं, तो इधर लिख देंगे A2 A3 एंड A4। A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 5 लिख देंगे इधर 3 एंड 5। अगला हमारा A3 की वैल्यू -1 और 6, -1 और 6। अगला है हमारा 4 और 1, 4 और 1। ये हमारा बच गया हमारा स्टेप 2 में। अब ये क्या बोल रहा था, हमारे हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड अल्टरनेटिव ऑफ बी, बी को हमें प्रोवाइड करनी है। प्रोबेबिलिटी किसको प्रोवाइड करनी है, बी को प्रोवाइड करनी है। तो बी को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या, बी को प्रोवाइड करना है। बी हमारा ये से कॉलम वाइज है, तो लेट करो इसको हमने क्या मान लिया, क्या मान लिया, क्या मान लिया, इसको क्या मान लिया 1 माइनस क्या हमने प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज क्याऊ एंड B2 इज 1 माइनस क्याऊ। ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 क्या कर रहा है, स्टेप नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है उसके ऊपर चलते हैं। देखो वर्किंग रूल, नाउ ड्राइव द एक्सपेक्टेड गेन फंक्शन ऑफ प्लेयर बी विद रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ ए, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन व्हेन क्याऊ इज इक्वल टू 0 एंड क्याऊ इज इक्वल टू 1। इस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड गेन फंक्शंस ऑफ अल्टरनेटिव बी। तो इधर एक टेबल बनाता हूँ और उससे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखो एक टेबल ये बना लिया है। तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है, देखो एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स फंक्शंस एंड एक्सपेक्टेड गेन प्लेयर्स, यही हमारा स्टेप नंबर 3 था। पहला कॉलम में क्या लिखेंगे, एएस अल्टरनेटिव, बीएस में लिखेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शंस, और इसमें थर्ड में लिखेंगे बीएस एक्सपेक्टेड गेन, क्याऊ की वैल्यू 0 और क्याऊ की वैल्यू 1। ये बोला था थर्ड नंबर स्टेप में हमें। अब हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसकी बात ऊपर चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए के हमारे कौन कौन से अल्टरनेटिव बच गए, 2 3 4, क्या बच गए 2 3 4, क्या बचा A2 A3 एंड A4, ये हमारे बच गए। अब बी में क्या लिखेंगे, बी एस एक्सपेक्टेड फंक्शन पे ऑफ फंक्शंस, ये हमारा इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्याऊ के साथ। सबसे पहले A2 का लिख रहे हैं हम, A2 में हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे A2 वाले की मल्टीप्लाई क्याऊ के साथ, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 माइनस क्याऊ के साथ। देखो कैसे करेंगे, सेम लिखते हैं, 3 की मल्टीप्लाई क्याऊ के साथ प्लस का साइन, 5 की मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू के साथ, 5 की मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू के साथ। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 क्यू प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 5 माइनस 5 क्यू। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 3 क्यू माइनस 5 क्यू, तो क्या जाएगा -2 क्यू प्लस 5। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई करेंगे A3 की, -1 मल्टीप्लाई क्यू प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू, तो हो जाएगा हमारा -1 मल्टीप्लाई क्यू प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो माइनस क्यू प्लस 6 माइनस 6 क्यू, इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 क्यू प्लस 6 हमारा ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब लास्ट बच गया हमारा 4 की मल्टीप्लाई क्यू के साथ, सिमिलरली मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू, तो 4 मल्टीप्लाई क्यू। सिमिलरली लिखेंगे हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई क्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू, तो इधर कितना हो जाएगा 4 क्यू प्लस 1 माइनस क्यू। तो इधर से कि इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 क्यू माइनस क्यू 3 क्यू प्लस 1। अब इसमें जो हमारा आया है बी का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो इधर क्यू की वैल्यू 0 पुट किया, -2 क्यू प्लस 5 है, 0 की वैल्यू पुट किया तो इधर कितना बच गया हमारा 5, इधर 0 किया तो कितना बच गया 6, और इधर किया तो कितना बच गया हमारा 1 बच गया। अब सिमिलरली हम क्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, क्यू की वैल्यू 1 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें करेंगे -7 हो जाएगा, क्यू की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -7 प्लस 6 -1 हो जाएगा। इधर करेंगे क्यू की वैल्यू 1 पुट, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा हमारा 4। क्या किया मैंने, एक बार क्यू की वैल्यू जो आया ये वाला, इसमें क्या कर दी, एक बार 0 पुट कर दी और एक बार क्या कर दी 1 पुट कर दी और इनके सामने लिख दी। अभी हमारी ये टेबल बिल्कुल अच्छी तरह बन के तैयार हो गई है। अभी हमें क्या चेक करना है, क्वेश्चंस को इधर वेरीफाई करना है कि यहाँ तक आपने किया वो सही है कि नहीं। अभी हमारी ये देखो वैल्यू आई थी 561, B2 के नीचे क्या थी 561, यही इन Q1 और Q2 में आ रहा कहीं 5
क्या है 561 सेम आ रहा है हमारा 561, और इसमें 3 - 1 4, इसमें देखो 3 - 1 4। अगर ये दोनों वैल्यू जो हमारा आई है ये दोनों सेम है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। ये तो है हमारा स्टेप नंबर 3। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 कि स्टेप नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। देखो स्टेप नंबर प्लॉट द गेन फंक्शन ऑन ए ग्राफ। हमें किस में ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ पे, बाय अज्यूमिंग ए सूटेबल स्केल। हमें अच्छे जो अपने हम सूटेबल है उस पर, कीप क्या हो ऑन एक्स एक्सिस, क्या हो तो किस पे करना है, एक्स एक्सिस, एंड द गेन ऑन वाई एक्सिस। हमें गेन किस पे बनाना है, वाई एक्सिस पे। तो देखो अभी मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ एक पेज के ऊपर। देखो मैंने ये ग्राफ बना लिया है, इस पे क्या बोला हमें, क्या पे क्या लेना है हमें, एक्स एक्सिस पे लेना है हमारा। ये हमारा हो गया एक एक्स एक्सिस। ग्राफ में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस। और क्या ऊपर कितनी वैल्यू थी, 0 से कितना आया था ये हमारा 1, तो मैंने क्या 0 से क्या ले लिया 1 तक ले लिया। और वो 0 से 1 तक जाने पहले 0.1 0.2 0.3 0.4 0.56 ऐसे जाके हम 0.1 पे गए। मैंने ये एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रखा है, ठीक है, टिक करके। अब हमारा दूसरा क्या था कि हमें दूसरी सारी वैल्यू हमें ऊपर तक पुटेबल करनी है। कहाँ तक हमें लेना है, जो हमारी ये क्या 0 की वैल्यू और क्या 1 की वैल्यू हाईएस्ट कितनी आ रखी है इसमें। देखो क्या 0 पे 6 है और क्या 1 पे हमारा 4 है, नेगेटिव में 1 है। तो उसी हिसाब से हम क्या 1 के ऊपर, वो सबको पता है। और ये हमारा कौन सा हो गया, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमारा कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। और ये हमारा क्या कौन सा हो गया, वाई एक्सिस हो गया, सभी को पता है। ये हमारा क्या वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मैंने 2 क्यों ली, क्योंकि एक क्या 0 था एक क्या 1 था, 2 था हमारा 0 पे मैंने वाई एक्सिस लिया, एक मैंने इस पे 1 लिया। तो इस प्रकार का हमारा ये ग्राफ बन गया। अभी ग्राफ में हमें वैल्यू कैसे पुट करनी है वो देखो। ये देखो जो हमारी टेबल आई थी, टेबल में हमारा A2 का क्या है, A2 का हमारा क्या है, क्या 0 पे कितना है 5 है, और क्या 1 पे कितना है 3। तो हम पुट करते हैं क्या 0 पे क्या लेना है हमें 5। सबसे पहले देखो इधर चलते हैं, टेबल को भी इधर ही रखते हैं हम। क्या 0 पे कितना था हमारा, देखो क्या 0 पे 5, क्या 0 पे लेते हैं 5, क्या 0 पे +5 हमारा यहाँ पे मैंने कर दिया ये, ठीक है। अब अगला देखो क्या 1 पे कितना है हमारा 3, क्या 1 पे कितना है 3, ये हमारा क्या 1 था, इस पे क्या 3, ये आ गया। इन दोनों को क्या करते हैं, स्केल के हेल्प से इनको जोड़ देते हैं। ये मैंने यहाँ पे इनको जोड़ दिया है। ये किसका था, हमारा A2 का था। किसका था ये, हमारा A2 का। तो मैंने ये लिख दिया A2 इसके सामने, ठीक है। ये A2 का हो गया। नेक्स्ट देखो क्या 0 पे कितना है, A3 का कितना है, क्या 0 पे कितना है 6। तो क्या 0 कितना हमारा ये है, इस पे क्या लिया 6, ये हो गया हमारा। और क्या 1 पे कितना है -1, क्या 1 पे कितना है -1, नेगेटिव नीचे होता है हमारा, ये हमने -1 ले लिया, ठीक है। दोनों को क्या कर देते हैं, स्केल के हेल्प से जोड़ देते हैं। ये मैंने इनको स्केल की हेल्प से जोड़ दिया है, ठीक है। ये किसका था, A3 का था, ठीक है। अब A4 का देखते हैं। क्या 0 पे कितना वैल्यू है 1 है हमारा, क्या 0 पे 1, ये हो गया क्या 0 पे 1। और क्या 1 पे कितना है 4, क्या 1 पे चलते हैं, क्या 1 पे 4, ये हमारा हो गया 4। इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो मैंने इधर इसको जोड़ देता हूँ, तो ये मैंने इनको जोड़ दिया है, ठीक है। देखो मैंने इधर 3 से जोड़ दिया, इसको किससे जोड़ना था, 4 से जोड़ना था। तो ये हो गया, इससे हम किससे जोड़ दिया, 4 से जोड़ दिया। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, देखो अभी। तो ये हमारी सारी लाइनें आ गई। सॉरी मैंने इसको इससे जोड़ दिया था स्टूडेंट, 4 से जोड़ना था ऊपर, गलती से इससे जोड़ गया। तो ये हमारा आ गया A4 का। अभी ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, सारे पॉइंट्स बनके तैयार हो गए। ये हमारा कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर 4 था स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने थोड़ा वाइटनर लगा के इसको सही किया, आपको अच्छी तरह समझ में। अभी हमारा स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 हमारा स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, उसके ऊपर हम वर्किंग रूल के ऊपर चलते हैं। 4 तक कंप्लीट हो गया। फाइंड द लोवेस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या है, लोवेस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट इन द अपर बाउंड्री ऑफ द ग्राफ। क्या है, मिनिमैक्स पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोवेस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट इन अपर बाउंड्री। अपर बाउंड्री हमारा कौन सा होता है, अपर बाउंड्री स्टूडेंट हमारा ये होता है, तो ग्राफ आया उसके ऊपर वाला, ये क्या है हमारा अपर बाउंड्री। और इसमें से हमें कौन सा लोवेस्ट पॉइंट, अभी हमारा देखे लोवेस्ट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, लोवेस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट। दो लाइन जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोलते हैं, जो दो लाइनें आपस में काटे। एक तो यहाँ पे काट रही है,
एक यहाँ पे काट रही है। देखो ऊपर नीचे देखो, ये कहाँ पे 5 और 6, 5 पे काट रही है, और ये कहाँ काट रही है 3 और 4 के। तो लोवेस्ट कौन सा हुआ हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हुआ। देखो बाउंड अपर बाउंड्री कौन से हुआ, ए इधर से स्टार्ट हुआ, एक ये बी, इधर सी और इधर डी, ये हमारे अपर बाउंडेड का हो गया। इनमें से लोवेस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, लोवेस्ट कौन सा, ए सबसे ऊपर है, बी इंटरसेक्शन तो हमारा बी और सी पे 2 लाइनें कर रही हैं ओनली, तो हमारा लोवेस्ट बी और सी में से कौन सा हो गया, सी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये नीचे है, ये इसके ऊपर है, तो छोटा कौन सा होगा हमारा, सी क्या होगा, लोवेस्ट पॉइंट होगा। अभी ये तो हमारा 5th पॉइंट था, क्या था 5th पॉइंट। अब हमारा क्या लिख, इधर हम लिखेंगे क्या कि हम सी हमारा क्या है, इसमें क्या लिखेंगे, सी पॉइंट, सी इज द लोवेस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट इन अपर बाउंडेड ग्राफ ए बी सी डी। हमारा जो ए बी सी डी है, इसमें से अपर बाउंड्री में से लोवेस्ट पॉइंट सी कौन सा है, सी है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में से। पॉइंट नंबर 6, स्टेप नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग आर 2 देन द सोल्व द 2 into 2 गेम ओड मेथड। अगर हमारी इंटरसेक्टर लाइन कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग आर 2 लाइन, 2 है, 2 लाइन, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा कितना गेम बढ़ जाएगा, 2 into 2 का गेम बढ़ जाएगा। और उसको किससे सोल्व करेंगे, ओड मेथड से सोल्व करेंगे। अगर 2 into 2 से नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, इफ द इंटरसेक्टर लाइन आर मोर देन 2 तो सेलेक्ट एनी 2 अपोजिट स्लोप। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अपोजिट स्लोप क्या है, अपोजिट एंगल। एंड फ्रॉम द 2 into 2 गेम सोल्व द गेम इनटू 2 ओड्स मेथड्स। एंड हमें क्या करना है, 2 अपोजिट स्लोप, अगर 3 इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनमें से 2 अपोजिट स्लोप वाली लाइन लेनी है, फिर हमें इसको ओड्स मेथड से सोल्व करना है। पहले हम चेक करते हैं कि हमारी कितनी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। हमारी इंटरसेक्ट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं, ये है लोवेस्ट पॉइंट, ये है। अब ये लोवेस्ट पॉइंट कितनी लाइनों से इंटरसेक्ट कर रहा है, इनसे कर रहा है, 1 से 2 से, 2 से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें 2 ही लाइनें चाहिए। ये कौन कौन सी लाइन है, एक तो ये हमारी A4 की लाइन है, और ये हमारी कौन सी लाइन है, A2 की लाइन है। तो हमारी कौन कौन सी लाइन होगी, A2 एंड A4, A2 एंड हमारा कौन कौन, देखो 6 स्टेप कौन सी है, A2 की है और A4 की है, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर क्या था, B1 एंड B2 था, ये क्या था, प्लेयर A था हमारे, और ये क्या था, प्लेयर B था। अब A2 और A4 की वैल्यू हमारी क्या क्या थी, अभी हमारा जहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिया है उस क्वेश्चंस के ऊपर हम चलेंगे और उधर चेक करेंगे कि हमारा क्या क्या क्वेश्चंस में अभी तक सोल्व हुआ है और क्या क्या हमारा आया है। तो कौन कौन से आए हैं, A2 एंड A4। A2 की वैल्यू देखो, A2 की वैल्यू क्या है, 3 और 5, मैं यहाँ लिख दूंगा 3 और 5। A4 की वैल्यू क्या है, इतनी है 4 और 1, 4 और 1, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसको किससे सोल्व करना है हमें, ओड्स मेथड। अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे ओड्स मेथड क्या होते हैं स्टूडेंट्स। ओड्स मेथड के लिए कुछ नहीं करना, लाइन खींचना है ऐसे, ठीक है। क्या करोगे, इन दोनों की इन दोनों को क्या, ये 2 है, क्या है, ये 2 है, ये 2 है, ऐसे सेम ऐसे हैं, ये 2 है, ये 2 है, ऐसे बन जाएंगे हमारे पेयर। अब देखो क्या करेंगे, 3 - 5, क्या करेंगे 3 - 5, ओड्स मेथड के ऊपर स्पेशल लेक्चर अपलोडेड है, वहाँ जाके भी समझ सकते हो। तो क्या करेंगे 3 - 5 तो कितना जाएगा, -3 - 5 तो कितना आएगा, -2। तो -2 जो भी हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, उसको किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। और जिसको यहाँ कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उसके नीचे A2 का लिखेंगे A4 के, और A4 का लिखेंगे ऊपर। तो सिमिलरली इन दोनों का करेंगे हम, 4 - 1 तो कितना बचेगा, 3 हम कहाँ लिख देंगे। अब नीचे आ जाते हैं, 5 - 1 कितना बचेगा, 4। तो मैंने 4 इन दोनों का कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा। अब इनका करेंगे 3 - 4 तो कितना बचेगा, माइनस का 1 माइनस लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे हमेशा, पॉजिटिव। अब इन दोनों का सम करके देखो, 3 + 2 कितना होता है, 5, 4 + 1 कितना होता है, 5। अगर ये दोनों सेम आ रही है तो इसको हम ओड्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं, हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों की सम कितना आ गया, सेम आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ गेम चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ गेम। अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सा इजी है, बिल्कुल सिंपल है। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, किससे की करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, 3 × 3 प्लस का साइन, 4 × 2, 4 ×
2, ये हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे हम, अपॉन जो हमारा ये टोटल सम आया है वो नीचे लिख देंगे अपॉन 5। तो कितना हो गया 9 प्लस 8 अपॉन 5, तो कितना हो गया 17 अपॉन 5। ये हो गया वैल्यू ऑफ गेम। अभी हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी हमारी किस किस की, क्वेश्चन में क्या क्या था, A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, A5 था, A6 था, B1 था एंड B2 था। ये हमारे क्वेश्चंस में थे। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। अब आप जो हमारा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आया उसके ऊपर चलते हैं। 2 इंटू 2 में A1 है, A2 एंड A4 है। A2 एंड A4 को छोड़ दो, A2 ये हो गया, A4 हमारा ये हो गया। इन दो की छोड़ के सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। 4 की क्या होगी, 0। आप बोलोगे सर A2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई बेटा A2 की प्रोबेबिलिटी ये होगी, A2 के सामने जो वैल्यू आई है ओड मेथड में 3 अपॉन में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अपॉन में 5। अब A4 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 अपॉन में 5। A4 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2 अपॉन में 5। अब बच गई B1 की और B2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। B1 के नीचे कितना है हमारा, 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5। सिमिलरली B2 की कितनी होगी, 1 अपॉन 5। तो हमारा कितना हो जाएगा B2 की, 1 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ गेम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम बस हमारा क्या थोड़ा गलती मेरे से यही हुआ था कि मैंने यहाँ पे इधर कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, कंप्लीट आज हम करेंगे 2 इंटू n गेम मेथड। स्टूडेंट्स अगर आपने ये मेथड नहीं किया है तो, अगर आपने m इंटू 2 मेथड नहीं किया है तो ये पहले कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं दोनों आपस में, बस कुछ डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो अब तक का ये मैंने ग्राफिकल थ्योरी पढ़ाया है उसके नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है 2 इंटू n गेम मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक 2 इंटू गेम मेथड, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। आज का टॉपिक हमारा 2 इंटू गेम मेथड रहेगा। ये करने के बाद हमारा ग्राफिकल्स गेम थ्योरी है वो पूरा हो जाएगा, ग्राम थ्योरी। नेक्स्ट हमारा सिंप्लेक्स मेथड, उसके बाद 2 फेज सिंप्लेक्स मेथड्स, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम m इंटू 2 गेम थ्योरी कंप्लीट आज इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें हमारा क्या रहेगा, 2 क्या है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो तो हमारी 2 रहेगी। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इसमें फिक्स है, नंबर ऑफ रो 2 ही रहेगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसमें क्या था, m, नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती थी, नंबर ऑफ कॉलम हमारे 2 फिक्स थे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों में से एक आता है हर बार, तो अच्छी तरह करना। तो हमें क्वेश्चंस दे रखा है, उसकी हेल्प और उसका वर्किंग रूल्स मैं साथ साथ करवाते हुए चलूँगा। वर्किंग रूल्स मैंने आगे आपको क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या ग्राफ है, वो मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग रूल का, मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में आता है। यूज ग्राफिकल मेथड टू सोल्व द फॉलोइंग गेम। हमारा गेम दिया हुआ है, प्लेयर ए दिया हुआ है, प्लेयर बी दिया हुआ है, हमारा ए दिया हुआ है 2, A1 दिया हुआ है 2, 2, 3, 2, A2 दिया हुआ है 4, 3, 2, -6, इसी प्रकार B1, B2, B3 और B4 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ रो कितना है हमारा 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ 2 रो कितने हो गए, 1, ये 2, नंबर ऑफ रो 2, कॉलम कितना है 1, 2, 3, 4, 2 इंटू 4 तो मतलब 2 इंटू n, रो तो फिक्स है हमारी n, तो हमारा ये गेम मेथड लगा है 2 इंटू n मेथड। अब सबसे पहले हम सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में चेक किया था हमने सैडल पॉइंट, हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले सैडल पॉइंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सैडल पॉइंट चेक करने का मतलब क्या है कि अगर हमारा इधर से डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो हम 2 इंटू n मेथड नहीं लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हम लगाएंगे। तो इसके लिए हमारा कौन सा मेथड लगता है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारा देखो मैं इधर बता देता हूँ, लास्ट में मैंने बताया था मिनीमैक्स मेथड लगेगा, और बी हमारा रहता है मैक्स मीन, इसके लिए काम करता है। तो मिनीमैक्स का क्या मतलब, ये तो सारे मेथड्स मैंने कवर करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके देख सकते हो। मिनीमैक्स, मिनी हमारा क्या है, इनमें से ये प्लेयर ए है, ऐसे प्लेयर रो में हमारा प्लेयर ए चल रहा है, तो मिनी पहले जितनी भी रो है, ये हमारी रो है, इसमें सबसे मिनिमम कौन सा हमारा -2 है, तो -2 लिख लेंगे, लिख लिया मैंने। सेकेंड रो में सबसे मिनिमम क्या है, 2 है, हमने 2 लिख लिया। और इवन दोनों में से मैक्सिमम, मैक्स आया हमारा, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा हमारा, ये है, इस पे ऊपर मैंने राउंड लगा दिया। सिमिलरली हम प्लेयर बी के लिए क्या है, मैक्स मीन है, बी ये क्या है, कॉलम में चल रहे हैं, प्लेयर बी क्या हमारा कॉलम में चल रहा है, तो इस कॉलम में सबसे बड़ा क्या है हमारा मैक्स, पहले मैक्स आ रहा है तो बड़ा लेंगे, तो 4 आ गया इधर इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 3, इन दोनों में से 3 और इसमें से 6, और इन जितने भी हमारे आए हैं उनमें से सबसे मिनिमम क्या है, 3। ये दोनों मैच हो रहे हैं, जितनों दोनों पे मैंने राउंड लिया, ये मैच नहीं हो रहे,
तो इधर लिख देंगे देयर इज नो सैडल पॉइंट, नो सैडल पॉइंट, कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है। तो हमारा वैल्यू ऑफ गेम, अगर ये दोनों सेम आ जाते तो इधर से हमारा आंसर आ जाता वैल्यू ऑफ गेम, जो हमारा ये दोनों सेम आता वही हमारा आंसर हो जाता, हमें इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हमारा नहीं आ रहा तो हम भी हमारा यही मेथड यूज करना पड़ेगा, 2 × n मेथड। अब इसको चलते हैं पहला, इसके पहले पार्ट के ऊपर पहला हमारा स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह करना है। वर्किंग रूल्स मैंने पिछले का भी लिख के समझा के बहुत ही अच्छी तरह किया है, इसको भी मैंने लिख के आपके लिए। पहला हमारा क्या है, रिड्यूस द साइज ऑफ पे मैट्रिक्स, जो हमारा साइज है पे मैट्रिक्स है उसको हमें रिड्यूस कम करना है। वो प्लेयर बी, किसको कम करना है, प्लेयर बी को। उसमें दूसरे मेथड था m×2 में, उसमें प्लेयर ए को रिड्यूस करना था, बट इसमें करना है प्लेयर बी को रिड्यूस करना है बाय अप्लाई डोमिनेंस मेथड। डोमिनेंस मेथड का अप्लाई करना है इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर डोमिनेंस मेथड एग्जिस्ट हो रहा है तो उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। समझ में आया। तो आपको इस मेथड को आने से पहले आपको डोमिनेंस मेथड आना चाहिए। डोमिनेंस मेथड का आई टैब पे लिंक चेक कर लेना, वहाँ आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। डोमिनेंस मेथड्स मैंने पूरा करवाया हुआ है और आज भी थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। डोमिनेंस मेथड अभी क्या, हमने ओनली प्लेयर बी के लिए यूज करना है, इसने बोला है। अब वैसे हम नॉर्मली ए बी अल्टरनेटिव करते रहते हैं जब डोमिनेंस मेथड करते हैं, तो इसमें हमें किसके लिए, ओनली प्लेयर बी के लिए करना है, ठीक है। तो पहले स्टेप पे चलते हैं, जो हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें हम डोमिनेंस मेथड का करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ देखो, इसको हम सेम एज इट इज़ नीचे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये हमारा B1 है, B2 है, B3 है और B4 है। ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है। तो हम किस में, इसमें 2 2 3 -2 4 3 2 और 6, ये हमारा प्लेयर ए है और ये हमारा क्या है, प्लेयर बी है। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, डोमिनेंस मेथड का पता लगना चाहिए कि ए किस लिए, ए हमारा अपना प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है और मैक्सिमम करना चाहता है, और बी क्या चाहता है, उसका लॉस कम हो जाए, लॉस मिनिमम करना चाहता है अपना, ठीक है। प्रॉफिट तो उसको हो रहा है, बट जहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है उसको कैंसिल करेगा वो। प्रॉफिट तो उसको हो रहा है, प्रॉफिट को और ज़्यादा कम करना चाहता है, मतलब बढ़ाना चाहता है। और लॉस को, ये जिस लॉस हो रहा है बेचारे का, उसको अपना लॉस को कम करना चाहता है, धीरे धीरे और कम करना चाहता है, जितना ज़्यादा हो रहा है उससे कम करना चाहता है। तो हमें क्या करना है, ओनली प्लेयर बी के लिए हमें डोमिनेंस मेथड लगाना है। तो प्लेयर बी क्या है, कॉलम वाइज है, हम क्या करेंगे, कॉलम को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कॉलम को कंपेयर करेंगे। तो प्लेयर बी के लिए क्या है, वो अपना लॉस मिनिमम करना चाहेगा, तो मतलब जहाँ उसको लॉस मैक्सिमम हो रहा है जिस रो में, उसको हम कैंसिल कर देंगे। लॉस क्या है, मिनिमम करना चाहता है, जहाँ लॉस उसको ज़्यादा हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो हम कंपेयर करते हैं रो को, 2 2 सेम है, हमारा सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा कम ज़्यादा होना चाहिए। 2 2 सेम है, 4 और 3 ये हमारा क्या है, इक्वल है दोनों, और 4 क्या है, लार्ज है, 3 क्या है, स्मॉल है। तो 2 2 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इसमें इधर भी लॉस इतना है, इधर भी लॉस इतना है, बट इधर फोर्स ज़्यादा है और इधर क्या है, 3 है। तो कौन सी इसमें रो में ज़्यादा हो रहा है उसको, इसमें इसको ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे इस रो के कंपेयर में, क्योंकि इधर लॉस ज़्यादा हो रहा है, इधर हमारा कम हो रहा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया पहले को, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे इन दोनों को, 2 3, इधर क्या है देखो, अगेन कंपेयर करेंगे, 2 छोटा है, 3 लार्ज है, ठीक है। अगला क्या है, 3 लार्ज है और 2 छोटा है, तो कैंसिल नहीं हो सकता। ये तो हमारे दोनों, ये क्या होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए, ये दोनों लार्ज होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा, हमारा क्या होगा, तभी हमारा कैंसिल होगा। देखो हमें अभी कंपेयर किया था दोनों, 2 2 इक्वल था, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हमारा छोटा है, 3 हमारा बड़ा है। अगला देखो 3 हमारा स्मॉल है, लार्ज है, और 2 हमारा स्मॉल आ गया, तो हमारा क्या होना चाहिए, जैसे मैंने इसमें किया था 2 2 इक्वल था, हम क्या कर रहे हैं, कॉलम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और 2 बड़ा है, 2 क्या है, 3 से छोटा है, स्मॉल लिख दिया, ये लार्ज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो 3 क्या है, हमारा लार्ज है, और ये क्या हमारा स्मॉल है, तो ये क्या था, स्मॉल था, ये क्या गया, लार्ज। हमारे क्या दोनों सेम होने चाहिए, तो सेम नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। अगला देखो 2 स्मॉल है, 2 और -2 हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है। अगला देखो 3 और 6, ये बड़ा हो गया, ये छोटा होगा, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो हम सभी को कंपेयर करेंगे, तो इधर से हमारा कोई भी कैंसिल आपस में नहीं हो रहा, इसको कंपेयर किया इसके साथ नहीं हो रहा, इसका क्या इसके साथ नहीं हो रहा, इसको करेंगे इसके साथ, किसका करेंगे, इसको करेंगे इसके साथ, 3
बड़ा है, -2 छोटा है, ठीक है। अगला देखो 2 छोटा है, 6 बड़ा हो गया, फिर उल्टा हो गया हमारा, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो हमारा डोमिनेंस मेथड से हमारा ये रो कैंसिल हो गया। तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे कि स्टेप नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। स्टेप नंबर 2 बोल रहा है प्रोवाइड प्रोबेबिलिटी टू द अल्टरनेटिव ऑफ प्लेयर ए। हमें ए है, जो प्लेयर ए है उसको हमें अल्टरनेटिव प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, किसको करनी है, ए को करनी है। किसको करनी है, ए को हमें प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। देखो सेम इसमें हम क्या करेंगे, ए को प्रोवाइड करनी है, ए को हम मान लो पी प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कर दे और A2 को हमें 1 माइनस प्री प्रोवाइड कर दी। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 मैंने इसी में कर दिया। एग्जाम में इसको आप अलग से बना के दिखाना, इसको P और इसको 1 माइनस P हमने प्रोवाइड कर दी। अब स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहे हैं, नाउ ड्राइव द एक्सपेक्टेड गेन फंक्शन ऑफ प्लेयर ए। किसका ड्राइव करना है हमें, एक्सपेक्टेड गेन फंक्शन ऑफ प्लेयर ए विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ प्लेयर ए। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन व्हेन p = 0 एंड p = 1। इस पे लिए हमारा सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बनाई थी, एक टेबल बनाई थी, वैसे हम टेबल बना रखी है। देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना ली, मैंने क्या लिखा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स फंक्शन एंड एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर ए। हमें यही निकालना था। इसमें क्या लिखेंगे, ए एच के अल्टरनेटिव लिखेंगे, इसमें ए एच एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैप फंक्शन, इसमें ए एच एक्सपेक्टेड गेन, पी की वैल्यू 0 और पी की वैल्यू 1। ये आप अच्छी तरह रट्टा लगा देना। ये टेबल्स आपका एग्जाम में ऐसे ही बना के दिखानी है और ये ऐसे ही लिखना है। उसमें क्या था, बी था, इसमें क्या है, ए है, बस टेबल में इतना फ़र्क है। अब हम इसको कैसे करेंगे, अभी हमारा कितना बचा था, देखो मैं इसको इधर स्टेप 2 को इधर अच्छी तरह लिख ही देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए बार बार। ये हमारा B1 तो कैंसिल हो गया था, हमारा क्या था, B2 कैंसिल हो गया था, B1 कैंसिल हो गया था, B2 B3 B4 बचा, B2 B3 और B4 बचा, A1 एंड A2 बचा। तो वैल्यू कितनी है हमारी, 2 3 -2, 2 3 -2, ये कितना है 3 2 6। ये हमारी वैल्यू बची। ये क्या है, प्लेयर ए बचा और ये क्या है हमारा प्लेयर बी। इसकी प्रोबेबिलिटी P, इसकी 1 माइनस। ये हमारे स्टेप नंबर 2 में मैंने लिख दिया है, देखो अच्छी तरह। वो B1 जो कैंसिल हो गया उसको हम नहीं लिखेंगे, ये आ गया। अब इधर इस मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, जो हमारा बॉक्स बनाया है इसमें क्या लिखेंगे। इसमें हमें किसका पूछा है, हमारा ए का अल्टरनेटिव लिखना है। किसका लिखना है, हमें ए का लिखना है। तो हम क्या क्या, ये हमारा है तो इसमें हम किसका लिखेंगे, बी का, सॉरी मैंने ए लिख दिया, इधर बी है। किसका लिखेंगे, बी का अल्टरनेटिव लिखेंगे, क्योंकि हमें ए का निकाल। तो बी का हमारा कौन कौन सा है, B2 B3 B4। क्या क्या है, B2 B3 B4, क्या है, B2 B3 और B4, यही हमारे हैं। क्योंकि एक तो B1 तो कैंसिल हो गया, तो B2 B3 B4 बचे। अभी हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एस एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये बी था, ये बी एस की अल्टरनेटिव लिखे। अब ए एस की एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें ए का पूछा हुआ है। तो ये निकालने के लिए सेम जैसे लास्ट में क्वेश्चन में किया था, 2 की मल्टीप्लाई पी के साथ तो कितना हो जाएगा 2p प्लस का साइन, 3 की मल्टीप्लाई 1 माइनस पी के साथ तो 3 माइनस 3p। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस पी प्लस 3 आ जाएगा, ये आएगा हमारा। अब सिमिलरली इसको करेंगे, सिमिलरली B3 का निकालेंगे, 3p, 3 की मल्टीप्लाई p के साथ 3p प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 माइनस p के साथ तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2p। तो कितना बच गया 3p माइनस 2p, p प्लस 2 बच गया। अब B4 में देखो, माइनस 2 की मल्टीप्लाई p के साथ माइनस 2p प्लस 6 माइनस 6p। तो इधर से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 8p प्लस 6। ये आ गया हमारा, टेबल रेडी हो गई है। p की वैल्यू क्या करनी, जो हमारा ये आया है, इनमें एक बार 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है। तो 0 करेंगे तो 3 2 और 6, 1 पुट करते हैं, 1 करेंगे माइनस 1 प्लस 3 तो कितना है 2 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इधर 1 टेकेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 2। ये हमारी क्या आ जाएगी सारी वैल्यू। अब यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन किया ये सही है कि नहीं है, ये कैसे चेक करें, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। कितनी वैल्यू है 2 3 माइनस 2। क्वेश्चन में देखो 2 3 माइनस 2 सेम वैल्यू आ रही है, 2 3 माइनस 2। अगला देखो 3 2 6, 3 2 6 सेम वैल्यू आ रही है जो हमारा ये आया था। अगर ये दोनों मैच कर रही है तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हमारा उस टेबल का काम खत्म, अभी हम करेंगे ग्राफ। अभी यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 का।
अभी हम स्टेप नंबर 3 कंप्लीट इधर तक का। स्टेप नंबर प्लॉट द गेन फंक्शन ऑन ए ग्राफ बाय अज्यूमिंग सूटेबल स्केल। एक स्केल पे हमें करना है कीप पी ऑन एक्स एक्सिस एंड द गेन ऑन वाई एक्सिस। हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है और पी किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे, और जो गेन है वो किस पे लेना है, हमें वाई एक्सिस पे। तो पी हमारा ये है, ये पी हमें पी ले लिया, ये हमें एक्स एक्सिस पे पी की वैल्यू क्या थी 0 से 1, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे। ये कौन सी हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई दोनों साइड वाई एक्सिस, क्योंकि 2 बनेगी, एक पी 0 भी है और पी हमारा 1 भी है, तो हमने 2 वैल्यू ले ली। अभी हमारा क्या होगा देखो, अभी बोलो सर ग्राफ कैसे प्लॉट करना, देखो पी पे अभी हम B2 के लिए पुट करेंगे। B2 की हमारी P0 पे वैल्यू कितनी है 3 है, और P1 पे वैल्यू कितनी है 2। तो देखो P0 हमारा कहाँ है, यहाँ है, इस पे कितनी वैल्यू है 3 है, तो P0 पे 3, देखो P0 ये हो गया, इस पे 3 ये हो गया हमारा। उसके बाद P1 पे कितनी वैल्यू है 2, P1 पे कितनी वैल्यू है, ऊपर मैंने पॉजिटिव लिया हुआ, नीचे हमने नेगेटिव वैल्यू, जैसे आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, स्केल की हेल्प से हम जोड़ देंगे। मैंने स्केल की हेल्प से इन दोनों लाइनों को जोड़ दिया है। अगला देखो, अभी B3 क्या है, P0 पे वैल्यू कितनी है 2 लिख दिया मैंने, और इस पे वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने यहाँ पे 3। अब इसको भी स्केल की हेल्प से आप सेम इस पे भी लगा दो। ये लगा दिया हमने। ये किसकी, देखो अभी सेम हम लाइनें लिखते रहेंगे। पहले कितना था हमारा 3 2 था, तो ये किसके लिए थी B2 के लिए थी, और ये लाइन किसके लिए हमारी B3 के लिए थी जो हमने अभी प्लॉट किया है। अगली B4 के लिए कितना है 6, और नीचे कितना है हमारा P1 पे -2, ये हो गया हमारा। अब इन पॉइंटों को भी हम सेम स्केल की हेल्प से जोड़ देते हैं। ये हमने इसको जोड़ दिया है, ठीक है, ये हमने यहाँ से इसको पूरा जोड़ दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो इतना काम हमारा खत्म हो गया। अभी देखो ये मेरा थोड़ा वैसा ग्राफ था, ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये क्या हमारा एक इंटरसेक्ट पॉइंट है तीनों का। ये तो लाइन थोड़ा टेढ़ा खिंच गया था, इसकी वजह से क्या तीनों ये हमारे इंटरसेक्ट पॉइंट है। अभी देखो ये हमारा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। फाइंड द इंटरसेक्ट पॉइंट इन द लोवेस्ट बाउंड ऑफ द ग्राफ। ये क्या होता है, अपर बाउंड होता है ग्राफ का, और ये क्या होता है लोअर बाउंड होता है। जब हमारा क्या कौन सा गेम था, पहले जो हमने गेम पढ़ाया था उसमें क्या था, जो m×2 था उसमें हम अपर बाउंड ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या लेंगे लोअर बाउंड। लोअर कौन सा हमारा नीचे वाला, जो हम ग्राफ का नीचे वाला, ये वाला हिस्सा हमारा लोअर हो गया। तो ये पॉइंट A B और ये हो गया हमारा C, ये हमारा क्या लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड लेना है हमें, लोअर बाउंड हमारा ये हो गया। फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लोअर बाउंड ऑफ ए ग्राफ, हमने कर लिया। इफ द नंबर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग आर 2 देन द सोल्व 2×2 गेम मेथड। कौन से करेंगे, 2×2 गेम मेथड से करेंगे, और मेथड से 2×2, क्योंकि 2 लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर जाएगी आपस में। तो अब देखते हैं कितनी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हमारी। तो हमारा क्या है, ये इंटरसेक्ट लाइन कितनी कर रही है, एक तो ये कर रही है, एक ये कर रही है, एक ये कर रही है, 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हमारी एक जगह। अब 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारी 2 से ज़्यादा हो गई। अब हम किन 2 लाइन को सिलेक्ट करेंगे, हमारा 6 पॉइंट तो फेल हो गया, नंबर ऑफ लाइन आर इन 2, लेकिन हमारे 2 से ज़्यादा है। इफ़ द इंटरसेक्टिंग लाइन आर मोर देन 2 सेलेक्ट एनी 2 अपोजिट स्लोप। क्या करना है, 2 अपोजिट स्लोप लेना है, 2 जो अपोजिट है वो लेनी है हमें। फ्रॉम द 2×2 गेम, जो हमारे 2 अपोजिट स्लोप है उनको लेंगे। नाउ सोल्व बाई 2×2 गेम ओड मेथड, फिर हम ओड मेथड लगाएंगे एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। देखो अब कैसे करेंगे, 2 से ज़्यादा आ गई, हमें क्यों चले लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में देखो कौन सी, तो ये आ रही है सबसे नीचे, इसका अपोजिट कौन सा है हमारा, इसका अपोजिट कौन सा है, इसका बिल्कुल अपोजिट क्या है, ये है, देखो ऐसे जा रही है ये। इसका अपोजिट क्या है, ये हो गया बिल्कुल, ये तो इसके बाद में अपोजिट होगी, पहले ये होगी। तो हमारी B4 और B3 आपस में अपोजिट है, B3 एंड B4 हमारी क्या आपस में अपोजिट है। तो इधर से हम क्या करेंगे, हम टेबल बना लेंगे अपना, क्या है हमारा A1 A2, इधर से कितना है B3 एंड B4। ये प्लेयर A के लिए था हमारा, और ये किसके था, प्लेयर B के लिए था हमारा। क्या लिया, देखो हमें क्या लेना था, अपोजिट लेना था हमें। लोअर बाउंड नीचे वाला है हमारा, ये लाइन क्या है, इसके अपोजिट है, ठीक है। ये लाइन क्या है, इसके अपोजिट है B3, इसके बिल्कुल अपोजिट है, देखो ऐसे
आपने ऐसे पढ़ा था अल्टरनेटिव स्लोप वाला ये से। तो ये हमारा B3 और B4। अब बोलोगे सर वैल्यू कौन कौन सी ले, देखो उसके लिए हमारा B3 जो हमारा स्टेप 2 में जो वैल्यू आई थी B3 की वैल्यू कितनी है 3, 2 और B4 की कितनी वैल्यू कितनी है -2 और 6। ये हमारी वैल्यू हो गई। अभी हमें किससे सोल्व करना है, इसको ओड मेथड से सोल्व करना है। तो ओड मेथड लगाने के लिए मैंने पिछले में बताया था हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी 3 -2 तो कितना हो गया 5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अगला क्या है 2 - 6 तो इधर कितना बचेगा -4। तो हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, हमेशा किसका लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, तो इधर आ गया 4। सिमिलरली अभी इसलिए इन दोनों का कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो -2 - 6 कितना हो गया -8। तो नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे तो 8। सिमिलरली इनका करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो 3 - 2 कितना हो गया 1। 5 + 4 कितना हो गया 9। 8 + 1 कितना हो गया 9। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही, इधर का सम और इधर का सम हमारा सेम आ रहा है, तो हमारा क्या है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और उस मेथड से हम इसको सेल कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या निकालनी थी, वैल्यू ऑफ गेम निकालना था। वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 3 की ये 3 × 4 प्लस 2 × 5 अपॉन में जो हमारी ये टोटल सम आया है 9। तो हमारा कितना आ गया इधर से 12 + 10 अपॉन 9 कितना आ गया 12 + 10 22 अपॉन 9। ये हमारा वैल्यू ऑफ गेम आ गया। मैंने क्या किया देखो, वैल्यू ऑफ गेम 3 का मल्टीप्लाई किया 4 के साथ प्लस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ अपॉन जो हमारा ये सम आया वो, ये हमारा वैल्यू ऑफ गेम आ गया। अभी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या क्या था, A1 था, A2 था, B1 था, B2 था, B3 था और B4 था, ये चीज़ें थी। इन सब की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अब देखो हमारा क्वेश्चन किस में आया था B3 और B4 में, B1 B2 नहीं था, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0। अब बोलोगे सर B3 और B4 की, भाई देखो B3 और B4, B3 के नीचे कितना आया हमारा 8/9, तो कितनी हो गई 8/9। सिमिलरली B4 की कितनी हो गई 1/9। अब A1 और A2 की हमारी क्या हो जाएगी, A1 के आगे कितना है 4/9, 4/9, A2 के आगे कितना 5/9, तो 5/9। तो ये हो गया हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी, और यही था हमारा क्वेश्चंस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दोनों हमारे कुछ नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। मैंने दोनों को पूरी एक ही सेम मेथडों से समझाने की क्वेश्चन किया है। बहुत ही बुकों में इस मेथड को 2n गेम मेथड को डायरेक्ट समझाने की कोशिश किया है कि इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे, स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने दोनों को इग्नोर करते हुए पूरा अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया है, बिल्कुल दोनों के मेथड सेम रहे, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए। तो इस प्रकार से आज हमारा जो गेम थ्योरी टॉपिक था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मैंने एक लेक्चर्स इसके ऊपर लिया था, इसके ऊपर मैंने अप्रोक्सीमेट 6 to 7 लेक्चर्स लिया है। इसमें सारे एक्सप्रेशनल केसेज, नॉर्मल क्वेश्चन सभी कराए हैं, ठीक है। और हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पहले ही कंप्लीट हो गया था। अभी हमारा सिंप्लेक्स मेथड और 2 फेज सिंप्लेक्स मेथड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। बहुत जल्दी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।